सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, टी हार्व एकर। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। दौलत का सिद्धांत। अगर धन या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आप इनमें से किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुलझा सकते हैं। मिसाल के तौर पर डर को ही लीजिए। अपने सेमिनारों में मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि डर आपके लिए सफलता की मूल प्रेरणा है। ज़्यादातर लोग अपना हाथ नहीं उठाते हैं। बहरहाल उनके बाद मैं पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि सुरक्षा आपके लिए सफलता की मुख्य प्रेरणा है। लगभग हर हाथ व्यक्ति का ऊपर उठ जाता है। लेकिन एक बात समझ ले, सुरक्षा और डर एक ही चीज़ है, से प्रेरित होते हैं। सुरक्षा की चाह असुरक्षा से उत्पन्न होती है, जिसका आधार डर है। तो क्या ज़्यादा पैसे से डर चला जाएगा? काश ऐसा होता कि ज़्यादा पैसे से डर चला जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पैसा समस्या की जड़ नहीं है, पैसा की जड़ तो डर है। इसमें भी बुरी बात यह है कि डर सिर्फ समस्या नहीं है, यह तो एक आदत है जिसके लिए ज़्यादा पैसे कमा लेने के बाद हमारे डर का सिर्फ एक प्रकार बदलता है। कड़की के दौर में हमें सबसे ज़्यादा डर यह लगता था कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे या हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा। सफल होने के बाद हमारा डर आमतौर पर बदल कर यह हो जाता है कि अगर मेरी कमाई सारी दौलत चली गई तो क्या होगा, या हर व्यक्ति की निगाह मेरी दौलत पर है, या मुझे ढेर सारा टैक्स देना पड़ेगा। संक्षिप्त में, जब तक हम मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं और डर को ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक चाहे कितना भी पैसा आ जाए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जाहिर है, अगर हमारे सामने बिल्कुल मौजूद हो तो हमसे ज़्यादातर लोग दौलतमंद बनने के बाद उसे गंवाने का विकल्प चुनेंगे, बजाय इसके कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा ना हो। लेकिन दोनों ही तरीके ज़्यादा समझदारी भरे नहीं हैं। कई लोगों को वित्तीय सफलता पाने की प्रेरणा खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की चाह से मिलती है। इस पुस्तक के खंड 2 में हम इस चुनौती पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना समझ ले कि ढेर सारी दौलत को उसको पर्याप्त अच्छा साबित नहीं कर सकती है। पैसा आपको नहीं बना सकता जो आप अब पहले से नहीं हैं। एक बार फिर डर की तरह ही हमेशा खुद को साबित करने का मुद्दा आपकी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाता है। आपको यहाँ एहसास नहीं होता है कि आपको भगाया जा रहा है। आप खुद को बहुत सफल, मेहनती, संकल्पवान मानते हैं और ये सारे गुण अच्छे हैं। इकलौते सवाल है, क्यों? वह मूल इंजन क्या है जो इस बात को चला रहा है? जो लोग खुद को पर्याप्त अच्छा साबित करने की प्रेरणा में संकल्पित होते हैं, उन्हें ढेर सारा पैसा भी अंदरूनी दर्द से राहत नहीं दे सकता। वे हमेशा सोचते रहेंगे कि वे और उनके जीवन में हर चीज़ पर्याप्त अच्छी नहीं है। पैसे या किसी भी चीज़ की कीमत ही मात्रा ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगी जो महसूस करते हैं कि वे खुद पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। एक बार फिर यहाँ सब आप पर ही निर्भर है। याद रखें, आपकी बाहरी संसार आपके अंदरूनी संसार का प्रतिबिंब है। अगर आपको यकीन है कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप विश्वास को सही साबित करते हुए उस वास्तविकता को उत्पन्न करने जिसमें आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर, अगर आप यकीन करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए प्रचुरता से उत्पन्न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ प्रचुरता है और यहाँ आपकी स्वाभाविक जीवन शैली बन जाएगी। गुस्से, डर और खुद को साबित करने ऐसी चीज़ों को पैसे की प्रेरणा न बनाएं, जिसके बजाय आप उद्देश्य, योगदान और खुशी की नई प्रेरणा बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सुखी होने के लिए कभी भी पैसे से छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं होगी। विद्रोही या अपने माता पिता का विरोध न होना हमेशा समस्या नहीं होती है। इसके विपरीत, अगर आप विद्रोही, अक्सर दूसरे नंबर पर पैदा होने वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है और पैसे के क्षेत्र में आपके माता पिता की आदतें खराब थी, तो शायद यह अच्छा है कि आप उनकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दूसरी तरह, अगर आपके माता पिता सफल थे लेकिन आप उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो आप गंभीर आर्थिक कठिनाइयों में फंस सकते हैं। दोनों की तरह से यह पहचान महत्वपूर्ण है कि पैसे के क्षेत्र में आप अपने माता पिता से कितने अनुरूप हैं। परिवर्तन के कदम, मॉडलिंग, जागरूकता। धन दौलत के मामले में अपने माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें। लिख ले कि आप किस तरह से उनमें से किसके अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। समझ। अपने वित्तीय जीवन पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लिख ले। अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि जीवन शैली अपने सिर पर सीखी है और यहाँ आपका सच्चा स्वरूप नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास इसी पल बदल जाने के विकल्प मौजूद है? घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहे,
पैसे के क्षेत्र में मैं उनका अनुसरण कर रहा था। अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। अपने सिर को छूकर कहें कि मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। तीसरा प्रभाव, विशिष्ट घटनाएं। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे? ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपकी धारणाओं या भ्रमों का आकार देते हैं। इसके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलीनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में भाग लेने आई थी। जोशी नामक इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी, लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब उसने थोड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में वह अपने माता पिता और बहन के साथ एक नई चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई थी। उसके मम्मी डैडी पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वे फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था। उसने पिता को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से जोशी के दिमाग में पैसे का दर्द साथ जोड़ दिया। कोई हैरानी नहीं है कि उसने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वास्तव में जीवन में अवचेतन रूप से अपने सारे पैसे ठुकरा कर पा लेती थी। यहाँ दिलचस्प कि वह नर्स बनी क्यों। कोर्स में हमने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की मदद की। आज वहाँ वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर है। अब हम नर्स नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वहाँ काम पसंद नहीं था। बात इतनी सी है कि वहाँ गलत कारण से नर्स बन गई थी। अब वहाँ फाइनेंशियली प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वहाँ उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही है कि उनका अतीत में प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस तरह से प्रभावित करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे परिवार का है। जब मेरी पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वहाँ भागकर अपनी मम्मी के पास चली जाती थी और चवन्नी मांगती थी। उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, जाकर अपने डैडी से मांगो, सारे पैसे डैडी के पास ही रहते हैं। मेरी पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी। वे उसे एक चवन्नी दे देते थे। वहाँ अपना आइसक्रीम कोन खरीद कर लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे मेरी पत्नी ने पैसे के बारे में क्या सीखा? पहली बात यहाँ सीखी कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है। इसलिए जब हमारी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने मुझसे क्या मांगा होगा? सही सोच, पैसा। और मैं आपको बता दूं कि जब वह चवन्नी नहीं मांग रही थी, न जाने कैसे उसकी मांगें बढ़ गई थी। उसने दूसरी बात यहाँ सीखी कि 2 औरतों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर उसकी माँ, उसकी आराध्य देवी जो उनको मानती थी, के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उनके पास भी पैसे नहीं रहेंगे। इस विचार को सही साबित करने के लिए वह अवचेतन रूप से अपने सारे पैसे से छुटकारा पा लेती थी। वह इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देते थे तो वहाँ $100 खर्च करती थी। अगर $200 देते थे तो वहाँ $200 खर्च करती थी। अगर $500 देते थे तो वहाँ $500 ही खर्च कर देती थी। अगर वहाँ $100 देते थे तो वहाँ $100 ही खर्च कर देती थी। फिर उसने मेरे एक कोर्स में भाग लेकर लीवरेज की कला सीखी। मैंने उसे $2000 दिए, उसने $10,000 खर्च कर दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिय, लीवरेज का मतलब है कि हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं। न जाने क्यों यहाँ उसकी समझ में नहीं आया। हमारे बीच सिर्फ पैसों को लेकर लड़ाई होती थी। उसकी वजह से हमारी शादी टूटते टूटते बची। हम उस वक्त यह नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में हमारे नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरी पत्नी के लिए पैसे का मतलब था तत्कालीन खुशी, जैसे आइसक्रीम का आनंद लेने में। दूसरी तरफ मैं इस विश्वास से साथ बड़ा हुआ था कि पैसे का मतलब संग्रह करना है ताकि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सके। जहाँ तक मेरा सवाल था, पैसा खर्च करते समय मेरी पत्नी सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं कर रही थी, वहाँ तो मानसिक जीने की हमारी भावी आर्थिक स्वतंत्रता खर्च कर रही थी। और जहाँ तक आपका सवाल था, उसे खर्च करने से रोकने ते समय मैं उसकी ज़िंदगी की खुशी छीन रहा था। ईश्वर का शुक्र है कि हमने अपने धन के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए धन का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। डेबोर केमिस्टो की सफलता की कहानी। हार्व, आज मेरे पास निष्क्रिय आमदनी के 18 स्रोत हैं और मुझे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं अमीर बन चुकी हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी ज़िंदगी समृद्ध, आनंदमय, सार्थक बन गई है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था।
पहले जैसा मुझे बोझ लगता था, मैं अपने वित्तीय मामलों में प्रबंध अनजान में सौंप देती थी ताकि मुझे इसकी मेहनत न करनी पड़े। पिछली बार शेयर बाजार में लुढ़कर पर मेरी लगभग सारी पूंजी चली गई और मुझे इस बात का जब तक एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। डर, शर्म और निराशा से मुझे लगाव सा मार गया। मैं अपने आसपास के हर व्यक्ति से मुंह छिपाने लगी। मैं बहुत खुद को सजा दे रही थी तब तक कि मुझे घसीटकर मिलीनियर माइंड सेमिनार में नहीं ले जाया गया। उस जीवन बदलने वाली वीकेंड में मुझे अपनी शक्ति वापस मिली और मैंने अपनी वित्तीय तकदीर की भागदौड़ खुद संभाल ली। मैंने दौलत की घोषणाओं को अपनाया और अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर दिया। मेरा पूर्ण विश्वास हो गया कि दौलतमंद बनने की मैं हकदार हूँ और अब मुझे अपने पैसे का प्रबंध करने में सचमुच मज़ा आ रहा है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुकी हूँ और जानती हूँ कि मैं हमेशा स्वतंत्र रहूँगी क्योंकि मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। आपको धन्यवाद हार्व, आपको धन्यवाद। क्या यह सब कारगर है? मैं इसे इस तरह से कहना चाहूँगा, मैंने अपने जीवन में 3 चमत्कार देखे हैं। मेरी बेटी का जन्म, मेरे बेटे का जन्म, मेरी पत्नी और मैं अब पैसे के बारे में नहीं लड़ते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि संबंधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। धन संबंधी झगड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं है बल्कि लोगों के अलग अलग ब्लूप्रिंट होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ज़्यादा कम पैसा है। अगर आपका ब्लूप्रिंट सामने वाले व्यक्ति के ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाता है तो आप मुश्किल में हैं। यह विवाहित लोगों के लिए भी सही है, डेटिंग पर जाने वाले जोड़ों के लिए भी, पारिवारिक रिश्तों और यहाँ तक बिजनेस के सहयोगी में भी ज़रूरी है। समझने की बात यहाँ है कि दिक्कत पैसे में की नहीं है, दिक्कत तो ब्लूप्रिंट की है। जब आप अपने पार्टनर के धन के अब आप अपने पार्टनर की धन के ब्लूप्रिंट को पहचान लेते हैं तो आप ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो आप दोनों के लिए काम करता हो। आप इस बारे में जागरूक रहकर शुरुआत कर सकते हैं कि शायद आपके पार्टनर की दौलत की फाइलें आप जैसी ना हो। इस बारे में बुरा मानने के बजाय समझने की कोशिश करें। यहाँ पता लगाने की पूरी कोशिश करें कि पैसे के क्षेत्र में आपके पार्टनर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसकी प्रेरणा और डर को जानें। इस तरह आप फलों के बजाय जड़ों को देखेंगे और आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, वरना कोई रास्ता ही नहीं निकल पाएगा। आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे, अगर आप मिलीनियर माइंड इंसेंटिव सेमिनार में भाग लेने का फैसला करते हैं तो इसमें एक यहाँ है कि अपने पार्टनर के धन के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें और आप दोनों के लिए बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं जो आप दोनों की मनचाही चीज़ तक पहुँचने में आपकी मदद करे। अगर आप यहाँ कर लेते हैं तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों को दुख के एक बहुत बड़े कारण से छुटकारा मिल जाता है। यह है पार्ट 5। अब मिलेंगे अगले पार्ट में। शुक्रिया।